तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, कई ख़बरें हर दूसरे तीसरे दिन हमारे पास आती हैं मुस्लिम बहनों की सिलसिले में भगवा लव ट्रैप में फंस करके एक तो अपनी ज़िंदगी तो तबाह कर ही रहे हैं, दुनिया तो तबाह व बर्बाद है ही, साथ ही अपने ईमान से भी हाथ धोती जा रही हैं और जुल्म व सितम की ऐसी कहानियाँ लिखी जा रही हैं कि हर 8वें दिन भगवा लव ट्रैप में फंसी हुई ख़वातीन की मौत की खबर आ रही है। इस वक्त जिस लड़की की आप तस्वीर देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, उसका नाम है सना परवीन। झारखंड के एक इलाके से इसका ताल्लुक़ है। रांची में पेश आया हुआ ये मामला है। एक कंपनी में काम करती थी, वहीं पर उसकी दोस्ती हुई 33 साला राजीव से, जो इस वक्त कातिल बना बैठा है। प्राइवेट कंपनी में काम होते हुए राजीव से दोस्ती हुई, जो 2 बच्चों का बाप था। फिर अपने घर को, अपने मज़हब को छोड़ करके इसके साथ रहना शुरू कर दिया। बिलाखिर इसकी लाश इस वक्त मिली है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है इस वक्त मुस्लिम लड़कियों को निशाने पर लिए हुए हैं और जॉब के नाम पर, आज़ादी के नाम पर बाहर जाने वाली ख़वातीन अपना मुस्तक़बिल किस तरह बर्बाद कर रही हैं, अपने ईमान से किस तरह हाथ धोती जा रही हैं, इसकी ये इस वक्त ताज़ा मिसाल है। 24 साला सना परवीन को जो है हरा भरा बाग दिखाया, फिर ले जाकर के राजीव ने कत्ल कर दिया, जिसकी उम्र 43 साल थी और 2 बच्चों का बाप था। ये ख़बरें आप लोगों के सामने रखने का हमारा मकसद है नाज़रीन गिरामी कि अपनी बच्चियों की, अपनी बहनों की, तमाम लोगों की जो है इस वक्त उन पर नज़र रखना। अगर वो जॉब पर जा रही हैं, कहीं पर भी जो है आज़ादाना, यानी आज लोग आज़ादी चाहते हैं ना, तो आज़ादी के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है। इस पर जो है भाइयों को और सरप्रस्तान को, वालिदैन को गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक मॉब लिंचिंग का मामला इस वक्त तुर्की में पेश आया। एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, दिखा तो नहीं सकते, इसमें खातून बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। एक कुवैती टूरिस्ट को तुर्कों ने मिलकर के बुरी तरह से मारा। क्यों मारा, किस लिए मारा, इसकी वजूहात तो सामने नहीं आई। अलबत्ता 2-3 अरबी अखबारात के हवाले से वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है कि यहाँ पर जो है किसी बात को लेकर के तुर्कों की एक भीड़ ने एक कुवैती को मारा है। खातून वहाँ पर चिल्लाती हुई नज़र आ रही है। कार में बैठा हुआ शख्स से पूरा मंजर खींच करके सोशल मीडिया में वायरल किया हुआ है। क्या अब इस तरह के इलाक़ों में भी, अब ये जाहिर सी बात है कि तुर्कों ने अगर किसी कुवैती को मारा है तो उसकी गलती क्या थी, क्या वजह थी, इसकी सामने नहीं आई है। शायद 1-2 दिन बाद या इसकी तफसीलात सामने आएँ। लेकिन इस वीडियो को शेयर करते हुए फ़ॉरेन मिनिस्टर से और फ़ॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर से इस वक्त जो है कुवैती कुछ अफराद की जानिब से इस सिलसिले में जो है मामले को संजीदगी से लेते हुए इस सिलसिले में एहतिजाज दर्ज कराने की बात कही गई है। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु में राष्ट्रीय रक्षणा पड़े का यूनिट सदर आप जानते हैं, दहशतगर्द कहें, गुंडा कहें, पुनीत केरेहल्ली, जो कत्ल हुआ मैसूर के करीब में
मुस्लिम का उसमें इसमें नुमाया नाम शामिल है। इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। अब ये खबर आ रही है कि जो है हुकूमत ने इस गुंडा एक्ट को ख़त्म करने का जो है फरमान जारी कर दिया है। फौरी तौर पर पुनीत केरेहल्ली को रिहा करने का भी हुक्म जारी किया है। अब जिस पर कत्ल के इल्ज़ामात हैं और बाहर आने के बाद लगातार मुसलमानों को धमकियां देता हुआ नज़र आता है, इस पर हुकूमत की जानिब से, अदालत की जानिब से खुसूसी कमेटी बनाई गई थी कि इस पर जो गुंडा एक्ट लागू किया गया है उस सिलसिले में देखें तो उस कमेटी ने अदालत में ये पेश किया है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको जेल में रखने का कोई समझ में नहीं आता। ये एडवाइज़री कमेटी ने पुनीत केरेहल्ली के सिलसिले में अदालत के सामने इस बात को रखी तो अब अदालत ने फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद से लगातार इस फैसले के खिलाफ इस वक्त एहतजाज दर्ज हो रहा है। पुनीत केरेहल्ली किस कदर ख़तरनाक है और किस कदर गुंडा है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह बयानात जारी करता रहता है कर्नाटक में, ये तो जग ज़ाहिर है। इसके बावजूद एडवाइज़री कमेटी की जानिब से अदालत में पेश किया गया ये सारा मामला जो है काबिल क़बूल नहीं हो सकता। कहते हुए इसके रिहा किए जाने के फरमान की खबर आने के बाद कर्नाटक में जो है इस वक्त सोशल मीडिया में हंगामा बपा है। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं कि किस तरह से यूपी के अम्बेडकर नामी इलाके में एक स्कूल जा रही 17 साल लड़की का एक मनचला 2 लड़के बाइक से जाते हुए उसका दुपट्टा खींच लेते हैं। ये सीसीटीवी कैमरे में कैद है, लेकिन वो सारी तस्वीर हम दिखा नहीं सकते इसलिए कि जैसे ही दुपट्टा खींचा चला जाता है इम्बैलेंस हो जाती है लड़की और उसकी साइकिल दाएं जाने मुड़ जाती है तो सामने से आ रही तेज़ रफ्तार बाइक उससे टकरा जाती है और मौके वारदात पर ही जो है ये बच्ची का इंतकाल हो जाता है। मंचलों की जानिब से जिसने दुपट्टा खींचने की कोशिश की, ये क्या सूरत हाल बना हुआ है इस वक्त यूपी का कि दिन दहाड़े स्कूल जाने वाली बच्चियों को साइकिल पर छेड़ा जा रहा है और यहाँ की हुकूमत दावा करती है कि यहाँ पर सब कुछ सही है। बैकअप इस वक्त जो 2 लोग थे उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, यहाँ तक कि वो भाग रहे थे तो उनके पैरों पर गोली मार करके इनको गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में जो मंजर कैद हुआ है वो इस वक्त वायरल हो रहा है कि किस तरह से दुपट्टा खींचा जाता है और इम्बैलेंस लड़की जो है तेज़ रफ्तार बाइक से टकरा जाती है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं एक और ख़बर की, और वो ख़बर है तमिलनाडु और तेलंगाना में 31 मकामात पर एनआईए की छापामारी चल रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ISIS में दाखिल कराने के लिए हिंदुस्तान में एक मॉड्यूल चल रहा है। जनूबी हिंद की रियासतों तमिलनाडु और तेलंगाना में एनआईए ने 31 मकामात पर छापामारी की। छापामारी में दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ काबिल एतराज़ मवाद बरामद होने की खबरें सामने लाई गई हैं और अब क्या दहशतगर्दी का मवाद था ये तो इसकी तफसीलात तो पेश नहीं की गई, लेकिन हमेशा से जिस तरह के एनआईए का बयान होता है कि कुछ अरबी किताबें पकड़ी गई, कुछ गैर मुल्की करेंसी इंडियन करेंसी के साथ पकड़ी गई, कुछ लैपटॉप, कुछ हार्ड डिस्क, मोबाइल फ़ोन, हमेशा से जो है अब इसमें मौजूद डेटा की जांच की बात कही जा रही है। जब कभी भी इस तरह की छापामार कार्रवाई होती है और गिरफ़्तार किया जाता है तो उस वक्त इसी तरह की चीज़ें सामने आती हैं और बाद में जाकर के पता चलता है कि जो है इसमें वो इस तरह की कोई चीज़ें मौजूद नहीं थी। बहरकैफ ये खबर है कि कोयमुत्तूर में 22 मकामात पर, चेन्नई में 3 मकामात पर, तमिलनाडु के तेनकासी ज़िले के कदयानल्लूर में 1 मकाम पर छापामारी की गई। वहीं पर तेलंगाना में 5 मकामात पर, हैदराबाद, साइबराबाद में छापे मारे गए। एनआईए चेन्नई के जरिए आईपीसी की दफ़ा 120B, 121A और गैर कानूनी सरगर्मी रोकथाम एक्ट 1967 की दफ़ा 18 और 13 और 18B के तहत दर्ज मामले के तहत कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। नाज़रीन गिरामी, एक और अचंभे वाली ख़बर है, बिलखुसूस ये तालिबात के वालिदैन के लिए ख़बर बहुत अफसोसनाक होगी कि आज मोबाइल ने किस कदर ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है, या फिर मोबाइल में मौजूद कुछ ऐसा मवाद कहीं ऐसा नहीं कि हमारी तालिबात को जो आपस में दोस्तियां कर रही हैं उनको गलत नहज पर ले जाया जा रहा है। अफसोसनाक मामला ये है कि ये ख़बर लगातार जो है दबाने की भी कोशिशें हो रही हैं और बाज़ चीज़ों में सामने आ रही हैं।
कर्नाटक का एक इलाका आता है, साहिली इलाका कारवार, जो जुड़ा हुआ है गोवा के बॉर्डर से। उसके बाद गोवा बॉर्डर शुरू होता है। वहाँ पर 14 तालिबात के हाथों में कटे हुए निशान, जैसे मिसाल के तौर पर नस काट लिए जाने की बात होती है, वो निशान पाए गए। अब ये नस जो काटे गए हैं वो स्कूल में काटे गए या फिर अपने घरों में काटे हैं। और जाहिर सी बात है कि नस काट लेने का मतलब जो है इंतहाई कदम उठाने की जानिब पहला मरहला होता है। अब जो है इस सिलसिले में तहकीकात हो रही है। इसमें जो तालिबात है वो 9वीं जमात की हैं और 10वीं जमात की हैं। अचानक ये बात सामने आने के बाद जो है इस वक्त पूरा इंतज़ामिया परेशान है, पुलिस भी परेशान है, मामले दर्ज कर लिए गए हैं और बच्चियों की इस वक्त जो है ज़हनी तौर पर उनको जो है पूरी तरह से समझने की कोशिशें हो रही हैं। इसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद मुमकिन है कि गेम की वजह से, जैसे इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे ख़तरनाक गेम्स आए थे जिसमें जो है आपको टास्क पूरा करना होता था और टास्क पूरा करने में जो है ख़ुदकुशी तक करने की इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी, गला काट लेना, हाथ काट लेना, या फिर कोई और ऐसा मामला है जिसको लेकर के जो है इस वक्त पुलिस पूरी तरह से खुलकर के असल वजूहात अभी तक सामने नहीं आई हैं। अगर आए भी हैं तो शायद सामने लाने की कोशिश नहीं हो रही हैं। लेकिन बैक वक्त स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं और 10वीं जमात की तालिबात की जानिब से इस तरह से मामला सामने आने के बाद ये मामला इस वक्त जो है बहुत जहाँ हैरतनाक है और तशवीशनाक है, वहीं असल वजह की जानिब जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाए जब खबरें सामने आने लग जाती हैं तो फिर अंदरूनी सतह पर जो वजूहात है वो निकल कर सामने आएंगी, तभी जा कर के जो है उनको समझ पाएंगे कि तालिबात किस जो है परेशानी से गुजर रही थी। वह नाज़रीन गिरामी, देखना ये है, ये इस वक्त दांडेली के जो है शहरी थाने में ये मामला दर्ज कर लिया गया है और जो है इस सिलसिले में तालिबात को समझने की और वालिदैन के सिलसिले में भी मुलाकात करके पुलिस समझने की कोशिश कर रही है क्या हो रहा है। एक तरफ ये है नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब नौजवानों में हार्ट अटैक का सिलसिला और बिलखुसूस जिम करते हुए, कसरत करते हुए इस वक्त जो है जाने का लगातार सिलसिला जारी है। मुंबई में कई सारे ऐसे फिल्म स्टार कहें या फिर बहुत सारे ऐसे नौजवानों की या लड़कियों की जो इस तरह से जिम करते हुए या अचानक रास्ते से गुजरते हुए, जिनकी उम्रें 30 से 40 के दरमियान, 40 से 45 के दरमियान में होती हैं, वो इंतकाल करने की खबरें आती रही। अब ट्रेड मिल पर काम करते हुए आपको मालूम होना चाहिए कि पुनीत राजकुमार जो मशहूर जो है कर्नाटक के अदाकार थे कन्नड़ा फिल्मों के, उन्होंने भी जिम करते हुए उनको हार्ट अटैक हुआ था और हॉस्पिटल ले जाते हुए उनका इंतकाल हुआ था। उसके बाद जो हंगामा हुआ कर्नाटक में और 3 दिन तक जो शोक मनाया गया पूरी रियासत में, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। ऐसा मामला गाज़ियाबाद से इस वक्त आ रहा है कि ट्रेडमिल में जो है भागते हुए या चलते हुए, वॉक करते हुए जो है एक नौजवान की मौत हो चुकी है और वीडियो इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है। जाहिर सी बात है कि वॉक करना, ये जो है जाहिर सी बात है ज़मीन पर चलना या ट्रेडमिल पर चलना एक आम सी बात है। ऐसी सूरत हाल में नौजवान जो हमेशा से इसका आदी है, उसको अचानक इस तरह से किस तरह हार्ट अटैक आता है, इस बात को लेकर के अलग अलग तरह की तफसीरें हैं। सिद्धार्थ कुमार सिंह के नाम से जो है गाज़ियाबाद का मुकीम नौजवान जो सरस्वती विहार में रहता है और यहाँ के एक लोकल जिम में जिम किया करता था, उसकी मौत के बाद जो है फिर एक मरतबा ये बहस जारी हो चुकी है कि कोरोना के बाद जिस तरह से नौजवानों में हार्ट अटैक की बीमारी या ब्लॉकेज की बीमारी सामने आ रही है, वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक बनी हुई है। इस सिलसिले में संजीदगी से देखने की भी ज़रूरत है, कहते हुए इस पर तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि कल शहर बेंगलुरु में पयामी इंसानियत बेंगलुरु यूनिट की जानिब से एक खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया था, जिसमें हज़रत मौलाना सैयद बिलाल हसनी नदवी दामद बरकातुहू ने शिरकत करते हुए अपने पुरमग़ज़ ख़िताब से जो है यहाँ से लोगों को मुखातब हुए थे। लोगों में प्यार, मोहब्बत, अमन व शांति के पैगाम को आम करने की जहाँ पर मौलाना ने तलक़ीन की, हर इंसान एक दूसरे को अपना भाई समझने पर मौलाना ने ज़ोर दिया था। ऑल इंडिया पयामी इंसानियत फ़ोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद बिलाल हसनी नदवी यहाँ पयामी इंसानियत के उन्वान पर एक जलसे से
जो है मुखातब कर रहे थे और मुल्क में जो नफ़रत का माहौल है या माहौल पैदा किया जा रहा है उसके बारे में भी तज़किरा किया। इंसानों को इंसानों से दूर करने की जो कोशिशें हो रही हैं उस पर अपनी तशवीश का इज़हार किया। समाज में दूरियों को ख़त्म करके प्यार मोहब्बत के पैगाम को आम करने की बात कही। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में बहुत सारे मुस्लिम, गैर मुस्लिम और दीगर धर्मों से भी बड़े बड़े लीडरान ने शरीक की थी और अवाम भी यहाँ पर शिरकत की। आपको मालूम होना चाहिए कि क़यामी इंसानियत फोरम के कन्वीनर मौलाना शब्बीर अहमद नदवी ने मेहमानों का यहाँ पर खैर मक़दम किया और मुजीबुल्लाह ख़ान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इजलास में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दानिशरों की एक बड़ी तादाद शरीक थी और इस मौके पर जो है तमाम लोगों ने एक साथ रह कर के मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बनाने की जो है जानिब तवज्जो मबसूल कराते हुए नज़र आए। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं बद्रीनाथ धाम के नाम से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के अक़ीदे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन यहाँ की पुरअमन फ़िज़ाओं में भी जहर घुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जुमा की देर शब यहाँ दो फ़रीक़ैन के दरमियान तसादुम का मामला पेश आया, जिसके बाद फायरिंग ने इलाके में खौफ व दहशत का माहौल पैदा किया। फायरिंग और तसादुम की इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। बद्रीनाथ कोतवाली में तैनात सीनियर पुलिस डिप्टी इंस्पेक्टर लक्ष्मी प्रसाद बरजवान ने बताया कि जुमा की देर शब शराब के नशे में लामगढ़ बाशिंदा अनुज और कुलदीप बद्रीनाथ धाम में कपड़ों का कारोबार करने वाले विनीत सैनी की दुकान में घुस गए। उसके बाद विनीत से गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ। इतने में विनीत सैनी ने झगड़े के दरमियान पिस्तौल से फायरिंग कर दी। फायरिंग होती अनुज और कुलदीप वहाँ से भाग खड़े हुए। वाक़ई खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी और दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान हुए झगड़े को ख़त्म करवाया, लेकिन जो है ये मामला आगे बढ़ता गया और दोनों जानिब से जो है फायरिंग का मामला सामने आया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल उत्तराखंड में बनी हुई है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत का माहौल है, ऐसे हालात में इस वक्त जो है अंदर से और अंदरूनी सतह पर दोनों आपस में भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।